सफ़र हम कर रहे हैं, उनको क्या, वो तो अपने मेलों में बैठे, वो तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं। हम सफ़र हम कर रहे हैं, कॉमन पर्सन सफ़र कर रहा है। एक्शन साहब को हमने इधर 10 बार एक्शन साहब के पास गए, उसको बोला उस ट्रांसफार्मर को चार्ज करो ताकि यहाँ से लोड खत्म हो जाए या ट्रांसफार्मर बच जाए, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे। सफाई है नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स तो रखे हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं। हम जो भी विंग है इस डिपार्टमेंट की, वहाँ पर हम गए, हर एक ने हमें नचाया, सिर्फ नचाया और कुछ नहीं। बस मेरी मैसेज ये रहेगी डिपार्टमेंट से और एलजी सर से, अगर उसने ग्रीवेंस सेल रखी है, हम वो कौन सी ग्रीवेंस सेल है जहां हमने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं यासीन गनाई। आज हम आपसे मुखातिब है गुरसीर सोपोर से। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के जो लोग हैं पिछले 1 महीने से इनको दिक्कत हो रही है बिजली के रिलेटेड। जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या वजह रही है कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली ये बिजली के रिलेटेड सफ़र कर रहे हैं। सर खैर मकदम आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको बिजली के रिलेटेड? जी, पिछले 1 महीने से हमारे पास पावर ही नहीं है। पिछले 1 महीने से 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमारा ट्रांसफार्मर जल रहा है। हमने अप्रोच किया हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे वो पीडीडी हो, चाहे वो जो पीडीडी का जो दूसरा है जो वर्कशॉप जो यहाँ पर, हाँ जितनी भी विंग हम वहाँ पर गए, लेकिन हमारा मसला कोई नहीं सुन पा रहा है। यहाँ के जो सरपंच साहब है उन तक आपकी मैसेज जो है वो नहीं पहुँची? ना, उसके पास हमारी मैसेज पहुंची। उन्होंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी करवाया, इंस्टॉल करवाया, लेकिन अभी तक कोई चार्ज नहीं हुआ। एक्शन साहब को हमने इधर 10 बार एक्शन साहब के पास गए, उसको बोला उस ट्रांसफार्मर को चार्ज करो ताकि यहाँ से लोड खत्म हो जाए या ट्रांसफार्मर बच जाए, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। 4 दिन हो गए इस ट्रांसफार्मर को जले हुए, 4 दिन हो गए। 4 दिन से यहाँ पर कोई नहीं। हमारा जो एरिया का इंस्पेक्टर है, एक बार है वो यहाँ पे आए, हम खुद ही जा रहे हैं, पब्लिक खुद ही जा रही है। अमरगढ़ जो हमारा स्टेशन आता है वहाँ पे जाते हैं। मसला यहाँ पे मेन मसला ये है कि जो ये छान वाला है, अब लोग जो है बस्ती से जो यहाँ पे कंजस्ट एरिया है वो बाहर नहीं कर रहे हैं, और जितने भी लोग बाहर नहीं कर रहे हैं, यानी इस मोहल्ले से या गांव से, ये तकरीबन 400-500 चूल्हे पे मुश्तमिल गांव है, जहाँ जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, नई नई कॉलोनीज बन रही है। तो पीडीडी क्या कर रही है, उनको इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे रही है। जितने भी आगे यानी जो महला अपना था उससे ज़्यादा अब महला वहाँ से बन गया। तो ये जिसकी कैपेसिटी यह है, अभी यहाँ से हमारे 100 के करीब इससे बिल्स आती है, और पता नहीं उसके बावजूद भी कितने होंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो मुतल्लिका हुकाम है हमारा जो डिपार्टमेंट है, उससे हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए, हमारी हालत देखिए। मई में हमने बारामूला से जाके जेटी में जो उनका ऑफिस बढ़ता है, मई में हमने प्रोजेक्ट विंग से ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, मई का 2022 से आज तक हालत यह है कि आज तक उसमें हमें कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, ना उस पर कनेक्शन दिया जाता है। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है। आप देखिए, आप मार्केट में जाइए, आप हर एक जगह जहाँ पे इतना कंजस्ट एरिया, वहाँ से आप देखिए कैसे लाइनें चल रही है, और हमें यहाँ पे बहाना दिया जा रहा है कि अभी इसमें जो ST LT वो नहीं लग रही है। हमें ये कहना चाहते हैं हम अपने मुतल्लिका हुकाम से, LG मनोज सिन्हा साहब से हम कह रहे हैं, अगर आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो, कहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी? तो शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं, पीडीडी जो डिपार्टमेंट है या और डिपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं आपकी जो फरियाद है उन तक टाल मटोल कर रही है। हाँ, टाल मटोल कर रही है। सर अब टाल मटोल ही नहीं, बहुत ज़्यादती कर रही है। बहुत ज़्यादती से मतलब ये है कि हम जो भी विंग है इस डिपार्टमेंट की, वहाँ पर हम गए, हर एक ने हमें नचाया, सिर्फ नचाया और कुछ नहीं। बस आश्वासन दे रहे हैं कि आप जाइए, हम आ रहे हैं। एक दिन, दो दिन वो तो नहीं आए। ट्रांसफार्मर हम ख़राब हुआ, 3 दिन पड़ा रहा, उसके बाद हमने खुद ट्रैक्टर लाया, पैसे दिए, उसको ट्रांसफार्मर छोड़ दिया वहाँ पर। तब से हम करीब अब 4-5 दिन हो गए नहीं भेज रहे हैं। अब अगर वो भेजेंगे भी, फिर भी हमें यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन खुद ही करनी होगी। यह बहुत ज़्यादती हो रही है। चाहे इस गांव के सिलेक्टा मेंबर्स जो गांव ने किए हैं, चाहे गवर्नमेंट ने कोई मेंबर रखा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस महल्ले की तरफ। सर अब आपकी क्या मैसेज रहेगी जो ये डिपार्टमेंट? मेरी मैसेज ये रहेगी डिपार्टमेंट से और LG सर से, अगर उसने ग्रीवेंस सेल रखी है, हम वो कौन सी ग्रीवेंस सेल है जहाँ हमने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, और अभी भी हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। शफात है ही नहीं इसमें।
सफाई है नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स तो रखे हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं। तो जो व्यूअर्स है हमारे, उन तक हमारी यही मैसेज है, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उन तक यही मैसेज जाएगी, अगर आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, जिस चीज़ की आपको तनख्वाह मिल रही है वो काम अगर आप नहीं कर रहे, तो इन कश्मीरी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उस हराम खवान। क्या कश्मीरी ये कश्मीरी वर्ड लफ्ज़ गसन प्राउड गस कश्मीर क्या हराम खवान, यानी कि सैनिस मजहबस मज अगर सन दीन इस्लाम कत करो सैनिस मजहबस मज टोटली गलत। तो वन मतलब हम बिचार क्या कर सफ़र ये मस्जिद शरीफ बनत, हम वन आबुक सफ़र पेवान कर, आब अत खसान कहें, या जो बुजुर्ग है उनको तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे पावर्स की, जो हमारी माएँ बहनें उनको तकलीफ़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये आज आपके हाथ में आज कुछ आप वो नहीं करे तो कल किसी और के हाथ में होगा। जो आज ये आवाम सफ़र कर रही है, कल ये मसला जो है आपके घर में हो सकता है। देखिए सर, एक पॉइंट एक और है, हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ के सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो विजिट डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमें नीचे वालों के नंबर दिए, बोला इस पे फ़ोन करना जब भी कोई प्रॉब्लम हो। हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं बस मेरी यही मैसेज है, अगर आज आपके हाथ में तो कल किसी और के हाथ में होगी। तो मेहरबानी होगी, जो भी ये प्रॉब्लम है यहाँ पे गुरसीर के लोगों की, कश्मीर छान मोहल्ला की ये प्रॉब्लम है लगभग पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली, इस खासकर बे वन बह अक लट कश्मीर में कम से कम थो यूता एहसास ये मस्जिद शरीफ बन उन यीजा प्रॉब्लम मस्जिद शरीफ आब खसान वंदस मन तोरने आब सल पे पेवान बुथ छलन। तो मैसेज यही है, इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे तक, जो ये लोग उन तक पहुँचाए। मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।